Hello everyone, today we are going to read the first poem of CBSE and UP board, Dust of Snow, which is composed by Robert Frost. And the first stanza is, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो कंडीशन क्या होती है बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा वी मस्ट लर्न अबाउट समथिंग अबाउट द पोएट. होता क्या है, जो पोएट है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं. जो पेड़ है वो हैमलक ट्री है जो पॉइजनस ट्री होता है. और यहाँ पे क्रो है जो कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि इसके नेगेटिव वाइब्स आते हैं. ये हमेशा बैड वुमेन को लेके आता है, अपशगुन को लेके आता है. और ये यहाँ पे दिखाते हैं एक छोटा सा नेचर का पार्ट, बहुत ही छोटा चीज़ जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है हमारे लाइफ में. तो नेचर का एक छोटा पार्ट जितने कि प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा चीज़ें वो चेंजेस कर भी सकता है. तो एक छोटा सा नेचर का पार्ट कितना ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाता है उस चीज़ को ये बताते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में बताते हैं वो इंसिडेंट किस तरीके से हुआ. तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री. तो जिस तरह एक क्रो ने क्या किया, हैमलक ट्री के एक ब्रांच को शेक किया, हिलाया, जर्क किया, मूव किया, जिसकी वजह से उसके जो डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट स्नो थे, जो डस्ट ऑफ स्नो यानी जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है वो वहाँ से गिरे किसके ऊपर, पोएट के ऊपर. और जिसकी वजह से उसके मूड में चेंजेस आ गए. वो जो नेगेटिव वाइब्स थी, नेगेटिव फीलिंग थी, उसमें चेंज होकर वो पॉजिटिविटी में चेंज हो गई. उस चीज़ को सोच के अब वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, उस चीज़ को रिग्रेट फील कर रहे होते. लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट होता है जो फर्स्ट स्टैंजा में दिया हुआ है, इनके वो मूड में वो चेंजेस आ जाते हैं. अभी होपलेस थे, अब होपलेस से होपफुल हो जाते हैं. वो पहले नेगेटिव फीलिंग होती है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है. रिग्रेट फील कर रहे हो तो अचानक से होपफुल हो जाते हैं, कुछ करने के लिए जॉयफुल फील करते हैं, जॉय फील करना शुरू कर देते हैं. तो कौन सा इंसिडेंट था जो हुआ था, तो फर्स्ट स्टैंजा में दिया है जो इंसिडेंट की वजह से उनके मूड में चेंजेस आए. द वे अ क्रो, तो जिस तरह कौवे ने, क्रो ने क्या किया, हैमलक ट्री के ब्रांच को शेक किया, जिसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो थे यानी स्नो के जो पार्टिकल्स थे, लाइट पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, वो पोएट के ऊपर गिरे. उसकी वजह से उनके मूड में, उनकी कंडीशन, जो इमोशन था उसमें चेंजेस आ गए. यहाँ पे जो आप हार्ट देखते हैं, हार्ट में चेंजेस नहीं आया है, जो इमोशन था, मूड था, उसमें चेंजेस आ गए. तो इस इंसिडेंट ने क्या किया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो इसकी इंसिडेंट की वजह से, क्रो की ब्रांचेस ऑफ हैमलक ट्री पे बैठने की वजह से जो ऑफ द स्नो थे, वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से इनके मूड में चेंजेस आ गए. यानी जो क्या था, इमोशन था, वो चेंज हो गया, और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चेंज हो गया. होपलेस थे, होपलेस से किस में, जो होपफुल में आ गए. तो क्या वो इंसिडेंट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो उसकी वजह से मेरे मूड में क्या हुआ, चेंजेस आ गए. और क्या हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड. और क्या किया, मैंने अपने कुछ पार्ट ऑफ द डे सेव कर लिया. जो मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट ऑफ द डे क्या था, रूड में चेंज कर लिया था. यानी क्या हुआ, स्पेंड इन रिग्रेट. तो हमने क्या किया, रिग्रेट फील करते करते जो रेस्ट ऑफ द डे हमने तो स्पेंड कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, जो रेस्ट ऑफ द डे था, यानी जो था सम टाइम ऑफ द डे था, जो रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था, वो हमारा क्या हुआ, सेव हो गया, बच गया. यानी कुछ टाइम, एक दिन का इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी नेगेटिविटी में स्पेंड कर दिया. और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इस नेगेटिव फीलिंग की वजह से कहाँ से हुआ, चेंज होके वो पॉजिटिविटी में चेंज हो गए. और जो कुछ दिन के पार्ट थे वो हमारे क्या हो गए, सेव्ड हो गए. और उसी चीज़ को ये दिखाते हैं कि ये नेचर का इवन स्मॉलेस्ट कह सकते हो, बहुत छोटा सा इंसिडेंट होता है कि यहाँ पे हैमलेट ट्री है और एक क्रो जिसको ऑलरेडी नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, वो कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हमारे लाइफ में ला सकते हैं, वो इसको शो करते हैं. यही कंडीशन वो बताते हैं, दिखाते हैं कि जो चीज़ हम नेगेटिव मान चुके हैं ज़रूरी नहीं है. इवन जो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इवन द स्मॉल पार्ट ऑफ नेचर, क्रो एंड हैमलेट ट्री कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. तो बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं, उसी चीज़ को ये शो करते हैं. और यही वो दोनों स्टैंजा में उन्हें बताया है. देखते हैं मूड कैसा होता है. तो मूड क्या पे, यहाँ पे मूड की पॉइंट की बात है, अपलिफ्टिंग है. अपलिफ्टिंग एंड होपफुल है, क्योंकि इससे पहले क्या होता है, बहुत नेगेटिव फील करते होते हैं, रिग्रेट फील कर रहे होते हैं, वहाँ से अपलिफ्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, एक तरीके से हायर कंडीशन ऑफ द मोस्ट इमोशन में जाते हैं, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, और होपलेस से होपफुलनेस हो जाती है. तो द पोएम बिगिंस विद द सेंस ऑफ ग्लूम एंड रिग्रेट एज द पोएट फील्स बर्डन बाय हिज इमोशंस. तो बर्डन फील करते हैं इमोशनली, वो जब पहले शुरुआत में होता है, कुछ नेगेटिव वाइब्स होती, कुछ इंसिडेंट हुआ होता है जो रिग्रेट फील कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही इंसिडेंट होता है, द मूड शिफ्ट टू वन ऑफ पॉजिटिविटी एंड रिन्यूअल. अचानक से रिफ्रेश फील करते हैं, फुल फील करते हैं, पॉजिटिविटी फील होने लगती है. मैसेज क्या है, द पोएट कन्वेज दैट स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स इन नेचर कैन हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर इमोशंस.
रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि जो वो छोटा होता अनएक्सपेक्टेड, जिसकी किसी उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसा मोमेंट्स नेचर में है जो वो क्या कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे, हमारी इमोशन पे डाल सकता है। एंड इट टीचेस अस टू फाइंड जॉय इन सिंपल थिंग, और ये हमें सिखाता है क्या, इवन नेगेटिव एलिमेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे दो चीज़ें एलिमेंट कौन सी नेगेटिव मानी गई हैं, एक्चुअल में है भी नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि वो पॉइजनस ट्री है, वो है हेमलक ट्री। और क्रो को जो ऑलरेडी क्या होता है, डेथ सिम्बलाइज करता है, मौत को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, ऐसा मानते हैं, इसलिए वो भी नेगेटिव कंसिडर किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है दे विल वर्क इन द सेम डायरेक्शन, दे कैन ऑल्सो ब्रिंग सम पॉजिटिव वाइब्स, लाइक इसमें इन्होंने दिखाया भी है। एंड रिमाइंड्स अस इवन द नेगेटिव एलिमेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी, कि दो नेगेटिव एलिमेंट्स थे जिनको हम ऑलरेडी कंसिडर करते थे, देर ऑलवेज ब्रिंग नेगेटिव वाइब्स, बैड वुमेन, बट वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। किस में चेंज होती है, पोएट की लाइफ में उन दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से पॉजिटिव चेंज आया है, जो ये दिखाता है कि नेचर का छोटा सा पार्ट, एक बहुत ही स्मॉल पार्ट जो एक तरीके एलिमेंट है, और उसके साथ ही साथ में क्या होते हैं, जैसे हम नेगेटिव मान चुके थे, वो दोनों चीज़ मिलकर हमें पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और यही हमें याद दिलाता है, और क्या करता है, हेल्प अस ओवरकम रिग्रेट। जो हम नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग होती है, रिपेंट फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, पश्चाताप फील करते हैं, उन सारी चीज़ों से हम बाहर ला सकता है। और ये क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, एडमायर करते हैं ज़िंदगी की खूबसूरती को। थीम क्या है, तो थीम में अलग अलग है, पावर ऑफ नेचर है क्योंकि नेचर की पार्ट है, इवन द स्मॉल एंड क्या, तो बहुत ही ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट जिसे हम कंसीडर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले कर सकते हैं क्योंकि नेचर का पार्ट दोनों है, क्रो एंड एज वेल एज हेमलक ट्री। फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल मोमेंट्स, वो रेस्ट ऑफ द डे था, उसमें पॉजिटिव वाइब आने के बाद वो जॉय फील करना शुरू करते थे, एडमायर फील करने लगते हैं, नेचर की लाइफ ऑफ द ब्यूटी की तारीफ करते हैं। पॉजिटिविटी फ्रॉम नेगेटिविटी, दोनों पॉजिटिविटी लेके आते हैं लाइफ में, पॉजिटिव होपफुलनेस लेके आते हैं, चेंजेस लाते हैं। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का थीम है बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी सैड एट दैट मोमेंट बिफोर द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ इससे पहले बहुत सैड फील करते हैं, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट ही वॉज फीलिंग समथिंग पॉजिटिव। तो बट इसके बाद जैसे वो सारी इंसिडेंट हुई, वो पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं, तो क्या इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है क्योंकि पहले नेगेटिविटी होती है फिर पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो पोएटिक डिवाइसेस ऑलरेडी नीचे तो हमने मेंशन कर रखा है, बट आप ऊपर ही देख सकते हैं। व्हेन वन वर्स ऑफ ए स्टेंजा गोज़ फ्रॉम वन वर्स टू अनदर वर्स विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, वी कॉल इट इंजॉयमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे वन वर्स यहाँ तक चला, बट यहाँ के जाने के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन कुछ भी नहीं लगा हुआ, और यही क्या हुआ, सेम लाइन नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई। तो क्या होती है, जब वन वर्स होती है, एक लाइन जो होती है वन वर्स होती है एक स्टैंजा की, वो दूसरी लाइन में मूव ऑन हो जाए विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, तो उसे हम कहते हैं इंजॉयमेंट। तो यहाँ पे पहला वाला तो हमारा इंजॉयमेंट हो गया। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है, तो व्हेन एसोनेंस और कॉन्सोनेंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा साउंड का डिसिमिलरिटी है जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। अगर वाउल साउंड की रिपीटेशन 2 और मोर देन 2 टाइम्स होती है, 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में अगर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार आता है, जैसे यहाँ पे शुक डाउन आप देखेंगे हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से, तो यहाँ पे वाउल साउंड की रिपीटेशन 2 टाइम्स हुई है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 टाइम्स साउंड आर रिपीटेड इन 2 वर्ड्स और मोर देन 2 वर्ड्स, नॉट एट द बिगनिंग में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो चला जाएगा एलिट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। तो बीच में हो या लास्ट में हो एक वर्ड के, और 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर रिपीटेड होता है और वाउल साउंड होता है, चाहे वो डिप्थोंग्स हो या मोनोप्थोंग्स हो। डिप्थोंग्स क्या होता है, मोनोप्थोंग्स क्या होता है, एक बार हम साउंड पे डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा बार वाउल साउंड की रिपीटेशन 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में होती है तो उसे एसोनेंस कहते हैं। अगर यहीं पर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट वन है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक मेटाफर है। मेटाफर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्मॉल एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट को दिखा रहा है जो क्या करता है, किसी की पर्सपेक्टिव को, मूड को चेंज कर सकता है। तो ऐसी कोई मोमेंट या ऐसी कोई चीज़ें जो किसी की पर्सपेक्टिव को, मूड को चेंज करने की पावर रखती हैं, उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा, डस्ट ऑफ स्नो कहा गया। तो ये डस्ट ऑफ स्नो का मतलब एक मोमेंट्स को कहा गया है दैट कैन चेंज समवन्स मूड और पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं क्या है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट, आप देखें एच की साउंड यहाँ पे है और एच की साउंड यहाँ पे भी है, सेम साउंड सेम लेटर है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 टाइम्स सेम साउंड और सेम लेटर इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, और 2 और मोर देन 2 टाइम्स वी कॉल इट एलिट्रेशन। तो 2 या 2 से ज़्यादा बार किसी भी साउंड को या किसी भी लेटर के रिपीट होता है स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड, एक बार यहाँ पे हैज़ देखो, हैज़ मैच आ गया और यहाँ पे हार्ट मैच आ गया, तो 2 बार हो गया, कम से कम 2 बार होना चाहिए, मोर देन 2 टाइम्स होगा तो भी वही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, हमारा एलिट्रेशन बन गया, और इसी को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार एक ही होता, और उसकी वजह से क्या हुआ, हैज चेंज अ मूड ऑफ। देखिए अब यहाँ से ही पोएम स्टार्ट हुई है
और यहाँ तक मूव ऑन होगी विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, क्योंकि पोएम का रूल क्या होता है, एक वर्स खत्म हुआ, एक लाइन जिसे कहते हैं आप, एक वर्स एंड होता है, वहाँ पर हमें कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, फुल कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, कुछ ना कुछ लगाना होता है। बट ये पोएम कंटिन्यू चल रही है, लास्ट वाले में वर्स में देखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंजॉयमेंट भी दिया हुआ। तो वो है हमारा आपका सेव एंड सम। इसमें एस की साउंड रिपीट हुई है 2 टाइम्स और स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड है। तो स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड अगर 2 और मोर देन 2 टाइम्स रिपीट होती है तो मुझसे क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से अलिट्रेशन हो जाएगी। ये सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं। इमेजरी क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पोएटिक डिस्क्रिप्शन इन अ वे दैट कैन क्रिएट अ पिक्चर इन रीडर्स माइंड और लिसनर्स माइंड, वी कॉल इट इमेजरी। इन्वर्जन क्या होता है, रिवर्सल ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का उल्टा यूज करना, जो स्ट्रक्चर एक प्रॉपर होता है कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इस सीक्वेंस में उसे ना रखना ही क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन में अब सबसे पहले देखें तो शुक डाउन, तो शेक, देखिए शेक, शुक, शेकन, तो सेकेंड थर्ड फॉर्म आप देखें तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म गिवन है। और सेकेंड फॉर्म मतलब किस में होता है, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, और ये सिंपल पास्ट किसे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हो। तो किसने किया, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है, तो क्रो ने किया, ठीक। क्या किया, शिप किया, ये मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ तक सही है। लेकिन किस चीज़ को शुक डाउन किया था, डस्ट को किया था ना, पार्टिकल्स ऑफ स्नो को किया था, तो ये आना चाहिए था यहाँ पर। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे आना चाहिए था। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो सिम्बोलिज्म क्या है, क्रो, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी अनएक्सपेक्टेड की, ऐसा सोचा नहीं था किसी ने कि इससे पॉजिटिव चेंज भी आएगा, क्योंकि इसे क्या था, ट्रेडिशनली जो वे है, जो ट्रेडिशनली हम क्या मानते हैं, एसोसिएट किससे करते हैं, नेगेटिविटी से हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसे सिम्बोलिज्म का पार्ट है, जो नेगेटिव चीज़ को दिखाता है बट लाता क्या, पॉजिटिव चेंज लाता है। हैमलेट्री जो इस तरीके से करता है, हैमलेट्री जो क्या है, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज लाता, पॉजिटिविटी, क्योंकि ये कैसा पॉजिटिविटी जो नेगेटिविटी को शो करता है, बट लाता क्या चेंज है, पॉजिटिविटी। और यही वो 2 एलिमेंट है जिनकी वजह से पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव चेंज आता है, होपफुलनेस आता है किसके लाइफ में, पोएट के लाइफ में। डस्ट ऑफ स्नो किसको सिम्बलाइज कर रहा है, तो स्मॉल, सीमिंगली, लगभग इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन वो सीमिंगली अनइम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, लेकिन इसकी वजह से पॉजिटिव चेंज लाता है। तो ये क्या है, सिम्बलाइज करता है स्मॉल इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स को, लेकिन जो क्या लाता है, एक पॉजिटिव या डीप इम्पैक्ट लाता है किसी के इमोशन को चेंज करने में। मेटाफर, डस्ट ऑफ स्नो को मेटाफरिकल फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट्स है जो किसी की लाइफ या पर्सपेक्टिव या मूड को चेंज करने की पावर रखता है। तो टॉप 5 MCQs इसके बेस पर देख लेते हैं क्या क्या है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज इन द पोएम। फर्स्ट है पोल्यूशन, सेकेंड है स्नोफॉल, या है चेंज इन पर्सपेक्टिव, या फिर है अक्रॉस मिसचीफ। तो पोल्यूशन की बात तो कहीं हुई नहीं है, स्नोफॉल है, बट यहाँ पर ये थोड़ी सिम्बलाइज करना है। वहाँ तो खुद में क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट है तो सिम्बलाइज तो खुद, ये तो सिम्बलाइज थोड़ी है, तो डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगी, सिम्बलाइजन का कोई पार्ट है नहीं। अब ये क्रो की मिसचीफ की बात होनी, कितने शरारत की पोएट को परेशान कर रहा था, ऐसे तो कोई बात नहीं। तो बचा क्या, सी है, अ चेंज इन पर्सपेक्टिव अ मूड। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, वाई डज द पोएट स्पेसिफिकली मेंशन अ हैमलेट ट्री। बहुत स्पेसिफिक फॉर्म में लिखता है, पर्टिकुलराइजेशन फॉर्म में लिखता है, हैमलेट ट्री को क्यों लिखता है, क्या शो करना चाहता है, ना हाईलाइट क्यों करता है। टू रिप्रेजेंट ब्यूटी एंड जॉय, ब्यूटी एंड जॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई इसमें। बिकॉज इट्स अ कॉमन ट्री इन हिज रीजन, ऐसे भी बात कहीं पे नहीं हुई कि कॉमन ट्री यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर हैमलेट ट्री ही होते हैं। टू सिम्बलाइज सोरो एंड नेगेटिविटी, हाँ सोरो एंड नेगेटिविटी क्योंकि सिम्बलाइज करता है, हमने बताया कि इसको क्या होते हैं, 2 नेगेटिव एलिमेंट्स थे, तो नेगेटिविटी की मीनिंग यहाँ पे है, तो सी हो जाएगा। एंड टू हाईलाइट इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो कि मेडिसिन के फॉर्म में तो कहीं यूज करने की कोई बात हुई नहीं है, तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन राइट। हाउ डज द पोएट मूड्स चेंज आफ्टर द इंसिडेंट, तो इस इंसिडेंट्स के बाद पोएट का मूड कैसे चेंज हो जाता है, किस पहले, यानी किस पहले वो कैसे थे, बाद में किस कंडीशन में जाते हैं, यानी पहले नेगेटिव में थे तो पॉजिटिविटी में गए, या नेगेटिव में थे पॉजिटिविटी में गए, पॉजिटिव में थे या नेगेटिविटी में गए, इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो पहले एंगर थे फिर कामनेस में चले गए, पहले वो गुस्से थे फिर शांत हो गए, ऐसा तो कुछ बात हुई नहीं कि वो एंग्री थे। फ्रॉम रिग्रेट टू जॉय, हाँ ये हो सकता है, अभी छोड़ देते हैं, आउटबिक का इंस्टॉलेशन देखते हैं। फ्रॉम सैडनेस टू होपफुलनेस, पहले सैडनेस फॉल कर रहे थे फिर होपफुलनेस उम्मीद आ गई, ठीक है, अचानक से सैड फील करते हैं फिर अचानक से वो चेंजेस आई फिर होपफुल हो गए, दोनों ऑप्शन अभी देख लेते हैं बाद में। फ्रॉम एक्साइटमेंट टू डिसअपॉइंटमेंट, ये तो नहीं हो सकता कि एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात हुई है।
अब सैड फील कर रहे थे या रिग्रेट फील कर रहे थे, इन दोनों में देखिए बहुत क्लोज आंसर है। इसमें दो क्लोज ऑप्शन है, रिग्रेट टू जॉय और एक है फ्रॉम सैडनेस टू होपफुलनेस। तो यहाँ पर रिग्रेट भी तो सही है, सैडनेस भी सही है, लेकिन यहाँ पे जॉय हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा कि जॉय नहीं ऐसे कि तो सेलिब्रेट करना लगे थे, एंजॉय करने लगे थे खुशी में, बट होपफुलनेस आई थी, पॉजिटिविटी चेंज हो गई थी ना, पॉजिटिव वाइब में आ गए थे। तो यहाँ पर हम अगर राइट ऑप्शन क्लोज ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट वन दोनों का राइट है, लेकिन जहाँ पे होपफुलनेस और जॉय को लेके जाएंगे तो होपफुलनेस ज़्यादा सही है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम। जो पोएम है उसका टोन कैसा है, मेलंकलिक येट अपलिफ्टिंग है, यानी बहुत सैड फील कर रहे थे, मेलंकली फील कर रहे थे, उसके बाद में वो अपलिफ्टिंग हो गया, यानी उससे उनके जो इमोशन चेंज आए हैं। मिस्टीरियस थी फिर सस्पेंसफुल में एंडिंग हुआ, तो ऐसे कुछ थी नहीं। अग्रेसिव एंड क्रिटिकल है, बहुत एग्रेसिव नेचर दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, और क्रिटिकल के क्रिटिसाइज के सेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमरस है, बहुत इस तरीके से कॉमिक फॉर्म में है, या लाइट हार्टेड है, ऐसा कुछ है नहीं। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे जाएगा सही हमारा, मेलंकलिक येट अपलिफ्टिंग। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड बाय द मेंशनिंग बोथ क्रू एंड हैमलेट। कौन से एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, ये जो मेंशन करने के बाद में हैमलेट टी को और क्रो को मेंशन करने के साथ साथ। तो जो क्या है चेयरफुल, तो दोनों नेगेटिव वाइब्स हैं, तो चेयरफुल तो हो नहीं सकते। ग्लूमी बट ट्रांसफॉर्मेटिव, ये हो सकते हैं, ग्लूमी होते हैं बट पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं, अभी छोड़ देते हैं इसके लिए। बी है मिस्टीरियस एंड सस्पेंसफुल, ऐसी कोई मिस्ट्री की बात नहीं है। अग्रेसिव एंड हॉस्टाइल, ऐसे तो कुछ है नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी।